काफ़ी अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा शोक नमन सिद्धू कानून दीदा कुशल तेरंगा भैया ये पाकुर वाला कहाँ है? इसको ऐसे करिए ना थोड़ा सा हमारा पाकुर के सामने करिए ना इसको तो पीछे कर दीजिए से चलते हैं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गाबुरे बागिया आहो गाबु बन रहा है शहीदों के सपनों का हम भी अपने अंदर
सचिव है मुख्य सचिव महोदय का। पिछड़ा वर्ग कल्याण मैदान में पहुंचे आप जुड़े हैं, हम अपने शहीदों से गहरे जुड़े हैं, हम अपनी सरकार से गहरे जुड़े हैं। विभिन्न जिलों के विधायकगण भी यहाँ पर पधारे हुए विधानसभा क्षेत्रों के विधायकगण हमारे बीच आए हुए हैं। आप सभी का एक बार पुनः इस मुख्य मंच पर स्वागत और अभिनंदन है। भारत माता की, एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवी और सज्जनों, कहा गया है शहीद तेरी मौत है तेरी वतन की जिंदगी। अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर अपने राष्ट्र को जीवन दान देने वाले अमर शहीदों के पावन नमन के अवसर पर जब सम्मानित अतिथिगण हमारे बीच है, मैं सादर आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री कल्याण विभाग डॉक्टर लुइस मरांडी जी से स्वागत संबोधन की। वीर शहीदों की इस पावन धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही इस विशेष दिन में आयोजित वीर शहीदों के स्मारक के निर्माण हेतु पवित्र मिट्टी संग्रह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय सुदर्शन भगत जी, हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हमारे तमाम मंचासीन सांसदगण, माननीय विधायकगण, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, दीवा किशुन, गया मुंडा, जत्रा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, फूलो झानो, तिलका मांझी एवं समस्त वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज़ादी की इस खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं महान आत्माओं की देन है, जिन्होंने
अपने मजबूत इरादों एवं आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को कभी भी चैन से रहने नहीं दिया। देश को आजादी मिले 70 साल से अधिक बीत गया, पर आज तक वीर शहीदों की शौर्य गाथा को जनता के बीच किसी ने लाने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में जिनकी गाथाएं गढ़ी जानी थी, वैसे हमारे वीर सपूतों को उचित स्थान नहीं मिल पाया। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस 70 वर्ष के आजाद भारत में पहली बार लाल किले से देश के इन आदिवासी वीर शहीदों को देश की जनता के समक्ष सम्मान देने का काम किया। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का, जिनके सफल मार्गदर्शन में कल्याण विभाग द्वारा इन वीर शहीदों के सम्मान में कई योजनाएं सफलीभूत होती दिख रही हैं। शहीद ग्राम विकास योजना द्वारा न सिर्फ वीर शहीदों के परिवार बल्कि उनके संपूर्ण गांव का चहुमुखी विकास कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार विश्व के पटल पर इन वीर शहीदों के सम्मान दिलाने एवं इनकी गौरवपूर्ण शौर्य गाथा को प्रसारित करने के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा के निर्वाण स्थली बिरसा मुंडा कारागार को शौर्य पार्क के रूप में विकसित कर एवं वहां राज्य के जनजातीय शहीदों की प्रतिमा स्थापित कर जो सम्मान राज्य के जनजातीय समाज को दिया गया है, यह माननीय मुख्यमंत्री रघुवर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है उन्होंने दिया है। और जनजातीय समाज को इससे बड़ा एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी समेत मंचासीन तमाम महानुभाव माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विभाग के सभी पदाधिकारी एवं संपूर्ण राज्य से आए ऐतिहासिक कार्यक्रम में संताल परगना सहित सभी प्रमंडलों से आए इस ऐतिहासिक कार्यक्रमों में जनजातीय भाइयों एवं प्रेस मीडिया के तमाम साथियों का अभिनंदन करती हूँ। दुलरिया बुढ़ा बबो और बाबा को अकोय दो संताल परगना कोल्हान और पूरे प्रदेश को नोडे पे हेड कर तीन अपने सनाम कुले आतंक दरा में फेंकना तीन नोय आबुरेन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी अकोय दो आबुरेन मुखिया के नाय नोय तीन संता आदिवासी समाज और आबुरेन अकोय मायाम गुहा को अकोय को शहीद अकान आबु नुकु एक सम्मान एम का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लेकिन आदिवासी समाज सम्मान के नेम का हुआ बुया को एक मीट कथा इसे लिया करना नोई माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर जी या नेतृत्व रे तीन सरकार आबू लगी लाभकारी योजना चलाता उनारिया योजना हटाव पे उनारिया लाभ हटाव पे ते नुई की मीटे आबुरेन मुख्य कना ओकोय दो पहिल दो नुना मरंग जमावड़ा ओकोय दो आबू आदिवासी समाज रे मी मंच रे एक मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी लोगों को यहाँ पर पूरे प्रमंडल से जनजातीय समाज को इकट्ठी करके एक नेक काम और एक श्रेष्ठ काम के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया है। इसलिए हम सभी आदिवासी समाज की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातियों के हित में जनजातियों को आगे बढ़ाने में सफलतम निर्णय हो रहा है। मार्गदर्शन ये हम सभी को देख रहे हैं। आने वाले समय में राज्य का आदिवासी समाज का दिशा और दशा ये तय करेंगे, तकदीर और तस्वीर बदलने का ये काम करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत माननीय विधायक श्री श्री राम कुमार पाहन सर से आपके उद्बोधन। इस देश की आज़ादी में जो हम योगदान और कुर्बानी दिए, इसे भगवान बिरसा मुंडा जी का इस पवित्र मिट्टी संग्रह समारोह के मुख्य अतिथि और पूरे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी
इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित संतोष आया है क्या? झारखंड सरकार के मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, लुइस मरांडी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत जी और सभी सांसदगण, विधायकगण, सभी विभाग के अधिकारीगण और भिन्न भिन्न गांव से आए हुए सभी हमारे भाई और बहनों, मीडिया के साथी सभी लोगों को मैं जोहार और सबको नमस्कार करता हूं। क्योंकि आज उन महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा जी का मान और सम्मान हमारे जन जन तक कैसे पहुंचे, आदिवासी समाज के बीच में कैसे फले फूले और हम सभी आदिवासी समाज एकजुट कैसे हो, उस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक गांव के जो हमारा सरना स्थल था, जाहिर थान था और शहीदों का गांव के पवित्र मिट्टी को लाकर संग्रहित करने का जो उनका जो सुझाव हुआ और उसमें आप तमाम लोगों ने जो योगदान दिए, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ मैं आज कहना चाहता हूं कि झारखंड के परिवेश में आज तक चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सभी लोगों ने आज शहीदों के नाम से सिर्फ राजनीति की है। लेकिन पहली बार ये राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि झारखंड में रहने वाले जितने भी हमारे शहीद, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिंधु कान्हू हो, जतरा भगत हो, टाना भगत हो, गाया मुंडा हो, चाहे जितने भी शहीद हुए हैं, उनको कैसे सम्मान मिल सकता है, आने वाला इतिहास उसको कैसे जान सकता है, इस दिशा में प्रयास करने, इस दिशा में उन्होंने जो प्रयास किया है और उसी को लेकर हम लोग ने पवित्र मिट्टी का संग्रह किए और आज भगवान बिरसा मुंडा जी और तमाम शहीदों के नाम से उस मिट्टी को सपुत्र करेंगे। साथ ही साथ आज राज्य सरकार ने निश्चित रूप से चाहे हमारे जो धर्म संस्कृति रीति रिवाज की जो रक्षा करते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, मुंडा हो, मानकी हो, चाहे ऐसे सब नायकी हो, जो हमारा समाज को हमेशा एक सूत्र में बांध कर करते हैं, उसके भी समान राशि देने का काम ये सरकार ने किया है। साथ ही साथ हमारे वैसे गांव जो आदिवासी गांव है, उसको आज निश्चित रूप से ग्राम विकास समिति बनाकर वैसे लोगों को भी गांव के लोग कैसे विकास करते हैं, इस दिशा में भी ये सरकार ने काम की है। इस तरह अगर हम जितना भी व्याख्यान करें, आज ये सरकार ने निश्चित रूप से झारखंड के परिवेश में जो काम करके दिखाया है, ये निश्चित रूप से आने वाला समय में इसका इतिहास निश्चित रूप से गवाह रहेगा। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए सभी आए हुए तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी, आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु सादर आग्रह माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवरदास जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, साथ ही पश्चिम सिंहभूम के सांसद आदरणीय लक्ष्मण गिलवा जी, मंच पर उपस्थित इस राज्य के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे राज्य भर से उपस्थित भाइयों बहनों, प्रेस के मित्र साथियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। उनके प्रति कोटि कोटि सा नमन है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम झारखंड के तमाम उन शहीदों को आज उसके स्मरण में आज बिरसा मुंडा जो कारा है, आज पूरे राज्य भर की जब अपने पवित्र स्थानों से जो मिट्टी जो संग्रहित की गई है, आज यहाँ पर जो एकत्रित है, हम उस पवित्र हमारे उस बिरसा मुंडा कारा के उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसको उद्धार के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसका जो संग्रहालय बनेगा, आज
उस निमित्त हम सभी यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हैं। और निश्चित रूप से ब्रिटिश हुकूमत को और अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की स्वतंत्रता में हमारे इस झारखंड राज्य के अमर शहीदों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे हमारे लोहरदगा गुमला के क्षेत्र से अमर शहीद जतरा टाना भगत हो, वीर बुद्धू भगत हो, अमर शहीद सिद्धू कानू हो, पलामू प्रमंडल की तरफ से अमर शहीद नीलांबर पतांबर हो, ऐसे कहा जाए असंख्य हमारे झारखंड की इस धरती से हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानी हमारी इस मिट्टी पर हुए हैं। आज स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने हमारे अमर शहीदों का सम्मान कैसे मिले, उसके सम्मान में इस आज़ादी के पहली बार कहा जाए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने चिंता की है। और आज वह कारा, जिस कारा में भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंतिम सांस लिया था, वह कारा एक संग्रहालय के रूप में, जहाँ पर हमारे झारखंड के सभी अमर शहीदों की मूर्तियाँ लगेंगी, भगवान बिरसा मुंडा की विशाल मूर्ति वहाँ पर स्थापित होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे अमर शहीदों के प्रति यह एक बहुत बड़ा सम्मान है और यह सम्मान देने का काम केंद्र की और राज्य सरकार ने किया है। मैं हमारे बीच में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनका संबोधन सुने। मैं बहुत ज़्यादा और कुछ न कहता हुआ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा देश, पूरा आज झारखंड आज हमारे अमर शहीदों को सम्मान देने के लिए आज इस रांची में एकत्रित है और यह हमारे अमर शहीदों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सभी को जोहार, नमस्कार। मंत्री आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी का दिव्य और सज्जनों, झारखंड के वीर सपूतों को बेमिसाल तरीके से सम्मान देने की बेहद संवेदनशील सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में सादर आग्रह करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी ऊर्जावान उद्बोधन हेतु से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। झारखंड के शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में पावन मिट्टी संग्रह समारोह में मंच पे उपस्थित भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, श्री सीपी सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चाईबासा के सांसद श्री लक्ष्मण गिलवा जी, रांची के हमारे सांसद रामलाल चौधरी जी, राज्यसभा से हमारे सांसद समीर उरांव जी, सभी माननीय विधायकगण श्री राधा किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सह विधायक श्री राम कुमार पान जी, डॉक्टर जीतू चरण राम जी, श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, श्रीमती विमला प्रधान जी, श्रीमती मेनका सरदार जी, श्री हरिकृष्ण जी, श्री शंकर उरांव जी, श्री नवीन जायसवाल जी, श्री जेबी दुबेद जी, मेयर बहन श्रीमती आशा लकड़ा जी, बिरसा मुंडा के वंशज श्री सुखराम मुंडा जी, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री फूलचंद तिर्की जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी जी, प्रधान सचिव गृह श्री एसके जी राहटे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रधान सचिवगण और रांची के उपायुक्त, एसएसपी एवं सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों, भाइयों एवं मीडिया के साथियों, आज का दिन
ऐतिहासिक दिन है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसलिए मैं सबसे पहले मेरे साथ सभी लोग 3 बार जय हिंद का नारा लगाइएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यह जय हिंद का नारा नेताजी ने देश को दिया था। इस नारे में बड़ी प्रेरणा है। इस नारे में सबको जोड़ने की शक्ति है। आजाद हिंद सेना स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए जिसका गठन नेताजी ने किया था, अगर आजाद हिंद फौज का गठन ना किया होता और उसके पहले अगर हमारी नियमित सेना ने बगावत ना हुई होती तो शायद अंग्रेज को भारत से जाने में और भी वक्त लगता। और आज के इस पवित्र दिन में ये जलाज की जो ये वीरों की भूमि है, इस वीरों की भूमि से राज्य भर से विभिन्न गांवों से जो पवित्र मिट्टी जो आप सबने लाया और इस पवित्र मिट्टी का अपने इस राज्य के गरीब आदिवासी पुरखों ने जो देश के लिए अपनी खून बहाया, उस मूर्ति स्टेचू में इनको स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। झारखंड के हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने इस धरती पर आजादी के लिए खून बहाया था। जुल्मी अंग्रेज शासकों के चंगुल से मुक्ति करने का एक जबरदस्त प्रयास झारखंड की भूमि के लोगों ने किया था। ऐसे समय में आजादी आंदोलन के महात्मा गांधी का एवं अन्य महापुरुषों का उदय पूरी तरह से नहीं हुआ था। झारखंड वीरों की भूमि है और यह ऐसी पवित्र भूमि है जहां से सदियों तक मुगलों एवं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करता रहा। विदेशी ताकतों को परास्त करने का सामर्थ्य इस पुण्य भूमि से प्राप्त होता था। झारखंड की धरती से भगवान बिरसा मुंडा, सीधो कान्हो, तिलका मांझी, फूलो जानो और 28वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले सरदार रमना पहाड़ी, धमनिया पहाड़, सुरजा पहाड़िया एवं अन्य दालबूम, बड़ाबूम, पाटकुम परगनों से गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज आदिवासियों की क्रांति 1820-21 में रुकदेव और कोंटा मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल हो मुंडा उलगुलान, 1837 में श्रींग गसिया घाटी की लड़ाई, क्रांतिकारी पार्टी हो, नारा हो, बोरा हो, पंडवा हो, देवी हो, ये सिंहभूम के हो जनजाति के वीरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1855 में महान संथाल हुल के द्वारा 1871 में भागीर जी महाजी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन चला। 1881-82 पलामू में कोरवा विद्रोह में कुथरा एवं पूरन कोरवा हुआ। 12 जून 1857 में रोहनी हमला, शहीद सलामत अली, शहीद अमानत अली और शेख हारून को फांसी पर लटकाया गया। 26 जुलाई 1857 को रामगढ़ बटालियन का विद्रोह हुआ। 8 जनवरी को शहीद टिकेत उरांव एवं शेख भिखारी को फांसी पर लटकाया गया। 2 अक्टूबर शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे एवं शहीद सूबेदार नादिर अली को फांसी पर लटकाया गया। पलामू विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ यादव, शाही पंडित गणपत राय, शिवचरण माझी, सदन माझी एवं भानु प्रताप सिंह को फांसी दी गई। इन वीर सपूतों ने ललकारा था और अंग्रेजी सल्तनत के सामने को भी ललकारा। कहते हैं महापुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिए,
मैं तुलना करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुलना की गई तो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों का पल्ला भारी निकलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे आदिवासी पूर्वज क्रांतिकारी थे, सशक्त संघर्ष के उपासक थे, लेकिन आजादी के बाद जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। विगत 67 वर्षों तक इस छत को छुपाने की नीति हमारे देश के पूर्व शासकों ने लागू की थी, परंतु अब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया में शहीद स्मारकों के कीर्तिमान को जीवित रखने की प्रतिज्ञा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 करोड़ रुपए दिए हैं और यह कार्यक्रम सरकार जन सहयोग के साथ लेकर तैयारी कर रही है। मैं सभी ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, सामाजिक एवं अन्य आदिवासी परंपरागत मानने वाले लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सरकार जन सहयोग के कार्यक्रम में हिस्से लिए। बिरसा मुंडा के जेल परिसर में हम महान विभूतियों का शहीद स्मारक बनाकर हमारे इस वीर पूर्वजों के बलिदान की अविस्मरणीय गाथा से प्रेरणा ले सके, इसी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम किया जा रहा। आदिवासी शहीदों की गौरव गाथा के लिए स्मारक बनाकर आज नया इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। इतिहास सहज स्याही में नहीं लिखा जाता, इतिहास रक्त से लिखा जाता है, और जिन क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इतिहास लिखा उसे पिछले 67 वर्षों में काली स्याही से लिख मिटाने की कोशिश की गई, क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों को याद किया और राज्यों में इन गरीबों की शौर्य गाथा के लिए बजट भी दिया। झारखंड में भी 25 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और इस बजट के माध्यम से मोदी जी उन छूटे क्रांतिकारियों का इतिहास गढ़ने का काम किए, जिससे आने वाली उन पीढ़ी प्रेरणा ले सके। हम आज ये घोषणा करते हैं कि 1857 के महायुद्ध में जो भी झारखंड के वीर सपूत, चाहे शहीद अमानत अली हो, चाहे सलामत अली हो, या सूबेदार जयमंगल पांडे हो, ठाकुर विश्वनाथ जी हो, पंडित गणपत राय हो, उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, घासी सिंह हो, जगू दीवान हो, जो हमारे 1857 के शहीदों का भी मूर्ति स्मारक उस भगवान बिरसा मुंडा के कैंपस में लगाई। मैं आज आप सबसे एक अनुरोध करने आया हूँ, ऐसे भी हमारा आदिवासी समाज की विकास की चिंता करने वाले लोग अब काफी जागरूक हो गए, लेकिन आज भी समाज को तोड़ने वाली शक्तियां पूर्व से ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी झारखंड की संस्कृति, बिरसा मुंडा की सिद्धू कानू ने जो संस्कृति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसे शक्तियों, विदेशी शक्तियों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और अपनी संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी झारखंड की संस्कृति को सुपुर्द करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी दूर दराज से आए सभी हमारे समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने अपने गांव में आप अपनी आदिवासी संस्कृति का अलग जगाते रहे। सरकार आपके साथ है संस्कृति बचाने में, आदिवासी परंपरागत व्यवस्था को सुधारने में, आदिवासी समाज के विकास में सरकार आपके साथ है। और इसीलिए आपने देखा आदिवासी ग्राम विकास समिति के माध्यम से 5-5 लाख रुपया हम सीधे गांव में दे। इसी के तरह सरकार ने कल बजट में घोषणा की, जो 1200 हमारा आदिवासी गांव है, जो अनुसूचित गांव है, वहाँ हर गांव में हम पानी टंकी लगाकर उनको शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे, ताकि हमारी बहन बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। इसी तरह हर आदिवासी के घर में बिजली पहुंचाने का काम। और मुझे खुशी है कि झारखंड में जो इतने वर्षों से झारखंड के आदिवासियों को छलने का काम किया, झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम किया,
अब आदिवासी समाज हमारा जग है। ये भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जमीन छीन लेगी। लेकिन जब मैंने चौपाल लगाया संथाल परगना में, जब मैंने क्वेश्चन किया तो हमारी झारखंड की सभी भाई बहन बोले कि चुनाव के समय एक राजनीतिक दल ने इस तरह का हम लोग को झूठ बोला। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी गरीब आदिवासी किसी का जमीन कोई नहीं छीनेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। लेकिन ये झूठ फरेब करने वाली राजनीति के नेताओं से सावधान रखें, जो आपको झूठ बोलकर अपनी मत पेटी भरी, अपनी अर्थ पेटी भरी और आपको भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। हमारी सरकार जो गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित के जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए आने वाले समय में आंख कान खोल के रखिएगा। चुनाव का मौसम आ रहा है। आज तक चाहे वो दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करने वाली कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड नामधारी पार्टियां, आज तक हमारे गरीब आदिवासी पुरखों को जिन आजादी का जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक था, वो हक सर बरसे में नहीं मिली। वो हक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ झारखंड नहीं, देश के हर राज्यों में जो हमारे इतिहास के पन्नों में कांग्रेसी सरकार ने मिटा दी थी, वो इतिहास को फिर लिखने का, गढ़ने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, यहाँ से हम लोग सभी कतारबद्ध भगवान बिरसा मुंडा के जेल के कैंपस में जाएंगे। जो आप पवित्र मिट्टी अपनी इस वीर भूमि से लाए हैं, उनको हम वहाँ भगवान बिरसा मुंडा के जेल कैंपस में रखेंगे। मूर्ति स्टैचू बनाने के समय इस मिट्टी का उपयोग, इस पवित्र मिट्टी का उपयोग वहाँ होगा। इसलिए अनुशासित होकर, हम कतारबद्ध होकर अपनी इस एकता का प्रदर्शित करते हुए अपने वीर शहीदों को हम सम्मान देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सम्मान के साथ हमारी पावन की धारा रखी जाएगी और उसके बाद भव्य पद यात्रा में हम सब शामिल होंगे। जैसे कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, हम ससम्मान इस पावन मिट्टी को उस स्थान तक लिए चलेंगे जहां पर अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। बिरसा मुंडा संग्रहालय में के रूप में जिसे हमारी सरकार परिणत कर रही है, वहां तक हम इस भव्य पद यात्रा के रूप में इस निवेदन करना चाहती हूँ आगे आ जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। साथ में हो वहाँ पे पीछे पीछे हो गाड़ी में सभी शहीद महापुरुष अमर
भारत माता की भारत माता की भारत आप तो सर सेंटर में है। किनारे हो जाइए ना, बाद में ढूंढ अच्छा ठीक 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 लेके सबको जगह संस्कृति जी हाँ, हकीकत है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं।
के जैसा मुख्यमंत्री राज्य में बड़ी खुशी है कि सब नीचे से कृपा बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। इधर सर एक बार सर एक बार। झारखंड के सभी शहीद अमर रहे, झारखंड के सभी शहीद अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा अमर रहे, वीर गुरु भगत अमर रहे, सेठ भिखारी अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे, उमराव सिंह अमर रहे। सर हाथ उठा के धरती माता की